वेलकम टू सिद्धि यात्रा 35। जय माँ काली, जय माँ तारा। आज के इस एपिसोड में मैंने सोचा नहीं था कि मैं बना पाऊंगा। आप लोगों की जानकारी के लिए, आपने नोटिस किया होगा कि पिछले 5 दिनों से 6 दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला था। वो इसलिए कि अ, मुझे ब्रेन स्ट्रोक आ गया था और मैं हॉस्पिटल में था। मेरा सीधा हाथ पैरालिसिस जैसे सिम्टम्स आने लगे थे, उंगलियों में जान चली गई थी, सर में तेज झंझनाहट और पता नहीं क्या क्या। 5 दिनों में मैंने इतनी दवाइयाँ खा ली, शायद मैंने जीवन में नहीं खाई होंगी। और ये माता की ही कृपा थी कि 9 तारीख को नवरात्रि स्टार्ट हो रही थी और माँ से मैंने पूछा कि मैं नवरात्रि पे पूजा नहीं करूँगा, क्या मेरा हक नहीं है तुम्हारी वंदना करने का, तुमसे प्रेम करने का। और देखिए, माता ने मुझे मौत के मुंह से निकाल कर वापस भला चंगा कर कर नवरात्रि पे पूजा करने के लिए घर वापस भेज दिया। जब पहला दिन था, मतलब कल मेरे नवरात्रि का पहला दिन था। ऐसी नवरात्रि जिसमें मैंने एक अनूठा अनुभव किया, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। उंगलियां तो सही हो गई, एक उंगली चली गई है मेरी, थर्ड फिंगर, लेकिन वो भी डॉक्टर कहते हैं कि एक्सरसाइज करोगे तो वापस आ जाएगी जान। माला फेरने में भी दिक्कत होती है, लेकिन कोई बात नहीं। इन सब से अलग मैं आपसे एक अपना अनुभव, जो मैंने कल अनुभव किया, वो शेयर करना चाहूँगा। कल सब लोग कह रहे थे कि तुम अभी आए हो हॉस्पिटल से, इतना स्ट्रेस मत लो, इतना लोड मत लो, और नहीं तो तुम और बीमार हो जाओगे। लेकिन मन नहीं माना। मन से ये आवाज़ आई कि अगर माता के लिए जीवन समर्पित नहीं हुआ है तो व्यर्थ है ये जीवन, क्या फ़ायदा है जीने का। मैं माता की भक्ति में ही लीन मस्त हूँ और मुझे खूब आनंद आता है। ज़्यादा टाल मटोल करने की जगह मैं बताना चाहूँगा कि कल जब मैं 2 बजे बैठा पूजा में, एज़ यूजुअल रात में ही मेरी पूजा होती है, आप सबको पता है। तो जब मैंने पूजा स्टार्ट करी तो एक तो मैं माला नहीं फेर पा रहा था कायदे से, और दूसरा मेरे हाथों में जान ही नहीं थी। मैं एक माला फेरता तो दूसरे हाथ से उसको पलटता, क्योंकि वरुण को क्रॉस नहीं करना रहता है। मैं ऐसा कर ही रहा था कि अचानक से मुझे लगा कि मेरी थाइस पर कुछ आकर बैठ गया है। तो मैंने देखा पता नहीं कहाँ से एक छिपकली मेरी थाइस पर आकर बैठ गई, और वो छिपकली तब तक बैठी रही और मुझे घूरती रही जब तक कि मेरे जाप कंप्लीट नहीं हो गए। जैसे मैंने बताया कि मैं लास्ट माला जब भी करता हूं तो मैं अपनी आंखें खोल देता हूं। तो जब मैंने आंख खोली तो देखा कि वो छिपकली जो है वो मेरे थाइस से हट गई थी। पर जैसे ही मैंने अपनी आंख खोली, वो पता नहीं कहाँ से उछल कर बगल की दीवार पर आकर फिर से आकर चिपक गई, और मुझे ऐसे घूरने लगी जैसे मेरा और उसका बहुत पुराना रिश्ता है। वैसे तो जब मैंने महसूस किया कि वो मेरी थाइस पर आकर बैठी हुई है, पूरे 1 घंटे तक वो मेरी थाइस पर बैठी रही, और मैंने ये सहज ही समझ लिया कि माता मेरी परीक्षा ले रही है। ये छोटी छोटी चीज़ों से या तो वो मुझे डराना चाहती है, या तो वो मुझे ये बताना चाहती कि बेटा मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम क्यों चिंता करते हो। ये एक अनूठा अनुभव था। आधे पौन घंटे तक वो छिपकली
मेरी जंघा पर बैठी रही, राइट वाली थाइस पे, और मुझे घूरती रही। और मैं माला जाप कर रहा हूँ उसी राइट हैंड से, और वो राइट थाइस पे आराम से बैठी है। ना उसे डर लग रहा है, ना वो हिल रही है, ना जा रही है, और ना मैं डर रहा हूं। और कोई होता तो उछल जाता, जैसा कि रेगुलर लोग करते हैं। लेकिन यहां तो माता के भक्त हैं, हमें किस बात का डर? हमें किसी बात का डर नहीं है। हम माता की भक्ति में चूर हैं, और दुनिया की कोई शक्ति हमें हमारी मां से अलग नहीं कर सकती है। ये जो छिपकली वाला अनुभव था, इसको मैंने पहली बार महसूस किया। कोई भी कीड़ा, सांप, बिच्छू ये मेरे ऊपर आज तक अभी तक नहीं आकर बैठा जाप करते वक्त। और कल माता के प्रथम दिन ये ऐसा अनुभव हुआ कि मैं बहुत खुश हो गया। माता ने मुझे बताया कि मैं सही रास्ते पर हूं, और माता के प्रति मेरी भक्ति और प्रगाढ़ और तीव्र हो गई है। आज दूसरा दिन है, और आज ब्रह्मचारिणी माता का दिन है। आज भी रात में मैं पूजा करूंगा, और देखता हूं कि आज क्या अनुभव होता है। कल जब मैंने जाप स्टार्ट किया था तो मेरे राइट हैंड से माला पलट नहीं रही थी, तो मैं अपने लेफ्ट हैंड से बार बार माला को पलटाकर जल्दी जल्दी जाप करने की कोशिश कर रहा था। और 4 बजे तक मैंने जाप किया, और फिर सुबह आपने देखा कि मैंने एक वीडियो भी अपलोड कर दिया। ये माता का चमत्कार है, मेरी फिंगर्स नहीं चल रही हैं थी 5 दिन से। मेरा राइट हैंड जो है उसमें कह सकते हैं कि लकवा मार गया था। लेकिन मात्र 5 दिनों में माता की महिमा है कि वो अपने भक्तों को नवरात्रि से दूर नहीं करेंगी। जो भी उनका प्यारा भक्त होगा वो उसको अपने से दूर नहीं करेंगी। कल मुझे एक बात और पता चली कि माता ने मुझसे ध्यान में कहा कि तू 5 दिन से हॉस्पिटल में है, तुझको ये भी अकल है कि मुझे सुबह चाय कौन देगा? ये ध्यान में मैंने जब आवाज सुनी तो मैं मुस्कुरा दिया। मैंने भी सोचा बेचारी माता सुबह सुबह बैठती होगी बिना चाय के। लोग हीरा, पन्ना, सोना, चांदी, मिठाई, मिष्ठान सब कुछ चढ़ाते होंगे, पर शायद कम ही होंगे जो माता के साथ चाय पीते होंगे। कल मैंने ये जाना कि मैं माता का चाय वाला हूं, और मेरी पहचान ही यही हो गई है माता के दरबार में कि मैं माता के लिए चाय बनाता हूं। और मुझे ये भी पता चल गया कि माता को मेरे हाथ की चाय बहुत ही प्रिय है। अगर ऐसा ना होता तो मैं आप लोगों के सामने आज इस तरह से आराम से बातें ना कर रहा होता। सिद्धि यात्रा में ये मेरा एक ऐसा अनोखा अनुभव था जिसमें माँ ने मुझे मौत के मुंह से हॉस्पिटल से बाहर निकाला। उसके बाद नवरात्रि की पहली पूजा भी कराई, और आज दूसरा दिन भी पूजा के लिए समर्पित कर रहा हूं माँ। और यही चाहूंगा कि आज भी सफल हो जाऊं। ध्यान में मैंने ये भी देखा कि आप सब भाई बहन जो मेरी आवाज़ सुनते हैं मेरे YouTube चैनल पर, आप सब की ब्लेसिंग्स ने मुझको ऐसी कठिन परिस्थिति से बाहर निकाल दिया है जिसके बारे में कोई सोचे तो उसकी रूह कांप जाए। किसी का एक हाथ, सीधा हाथ काम करना बंद हो जाता है तो उसे कैसा महसूस होता है, ये मैंने इन 5 दिनों में जान लिया। ये एक ऐसा था कि जैसे वो हाथ काम करने के लिए तैयार ही नहीं है, बिल्कुल काम करने के लिए तैयार नहीं है। और ये एक भयानक अनुभव था कि आपका सीधा हाथ काम ही नहीं कर रहा अचानक से। और ठीक 5 दिन के बाद जब नवरात्रि स्टार्ट हो रही है तो आपका हाथ ठीक हो गया। आपने रात में पूजा कर ली, और आज आप दूसरे दिन भी पूजा करने के लिए बैठ गए। क्या ये मात्र संयोग था कि माता का मेरे प्रति प्रेम? और मैं गदगद हो गया कि मुझ जैसे नीच और छोटे व्यक्ति के लिए भी मां के मन में इतना प्रकांड प्रेम है। तो सोचिए आप सब दिव्य लोगों के लिए मां के मन में कितना प्रेम होगा।
मैं तो अपने आप को सबसे छोटा ही मानता हूं और बाकियों को अपने से ऊपर ही मानता हूं। मां की नजरों में मैं बहुत ही छोटा भक्त हूं, पर मां अपने छोटे से छोटे, सूक्ष्म से सूक्ष्म भक्त का भी ख्याल रखती है। मां ने मेरे सिर पर हाथ रखा और एक गिलास पानी का पिलाया, मेरा पूरा शरीर सही हो गया। मैं बहुत खुश हूं मां की भक्ति में। अब ये 10 मिनट हो गए हैं। आज की स्टोरी, सिद्धि यात्रा स्टोरी, यहीं बंद करता हूं, क्योंकि मैं अब स्नान ध्यान करने जा रहा हूं। पूजा में बैठने का टाइम हो रहा है। आप सब से भी कहूंगा कि लग कर जाप करिएगा और जैसा बताया है वैसा ही करिएगा। पहली गुरु की माला, दूसरी रक्षक की माला और तीसरी सिद्धि की माला। अगर पूजा अवधि में आपको किसी सांप, बिच्छू, छिपकली या किसी ही चीज का भी अनुभव होता है तो डरिएगा मत। मां या तो परीक्षा ले रही है या स्वयं साक्षात दर्शन देने आ गई। आप सबको मैं फिर से बोलूंगा, ये नवरात्रि स्पेशल है, क्योंकि इस नवरात्रि के पहले सूर्य ग्रहण हुआ था। तो ये नवरात्रि पे जो भी अपने पूरे पाठ करेगा उसकी रक्षा होगी। 9 दिन तक निरंतर जाप करिए। जितना पहले दिन जाप किया है उतना ही हर दिन जाप करना है और उन 9 दियों की पूजा करनी है, याद रखिएगा। चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, पूजा पर भी बैठना है और कल आपसे एक नया अनुभव शेयर करता हूँ दूसरे दिन का, जो आज रात शायद हो शायद ना हो, पता नहीं क्या हो। जैसा होगा वो वैसा मैं बताऊंगा आपको। फिलहाल के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबकी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबके आशीर्वाद से, आप सब भाइयों के आशीर्वाद से, आप सब बहनों के आशीर्वाद से और माता काली के आशीर्वाद से मैं आज सकुशल जीवित बचा हुआ हूँ, बोल रहा हूँ। ना चेहरे पे कोई गड़बड़ हुआ है, ना शरीर में कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है। केवल एक फिंगर में थोड़ी सी जान कम हो गई है, वो भी मुझे पता है मेरी माँ मुझे वापस दे देगी। आप सबको भी भक्ति की चरम सीमा तक पहुंचने के लिए शुभकामनाएं। माता आपकी रक्षा करे। जय मां काली, जय मां तारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।